हजारों खामेनेई शहादत को बेकरार, अशरफुल मस्जिद में गूंजी इनकलाब की आवाज। अमरोहा, ईरान के रहबर मोअज़्ज़म सैयद अली खामेनेई की शहादत पर जनपद अमरोहा के मुस्लिम समाज में जबरदस्त आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को अशरफुल मस्जिद में एक विशाल ताज़ियाती जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने शहीद रहबर को खिराज-ए-अकीदत पेश करते हुए अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। शहादत आले मोहम्मद की विरासत है। जलसे की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सैयद मोहम्मद हुसैन सियादत साहब ने अपने संबोधन में कहा कि शहीद रहबर ने राहे हक में जुल्म के खिलाफ बगावत की और एक शेर की तरह शहादत पेश की। उन्होंने कहा कि शहादत हमारी विरासत है और मौला हुसैन स की सुन्नत पर अमल करते हुए रहबर ने अपने घराने को भी हक की राह में कुर्बान कर दिया। सऊदी हुक्मरानों पर बरसे वक्ता। जलसे में मौजूद विद्वानों और शहर के नामी लोगों ने सऊदी अरब के हुक्मरानों की नीतियों की कड़ी निंदा की। वक्ताओं ने तीखे शब्दों में कहा कि जो लोग जालिमों और गुलाबी खींची के सामने घुटने टेक रहे हैं, वे हक और इस्लाम के गद्दार हैं। एक वक्ता ने मशहूर कौल दोहराते हुए कहा, इस्लाम को इतना खतरा यूरोप के नंगे जिस्मों से नहीं है जितना अरब के इन ढके हुए सरों से है। अमेरिकी और इसराइली शोक सभा में रहबर मोअज़्ज़म को एक ऐसा बहादुर योद्धा बताया गया जिसका नाम सुनकर अमेरिका और इसराइल की हलक में फंदा लग जाता था। आरोप लगाया गया कि दुश्मन में सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए धोखे से फिजाई हवाई हमले में उन्हें उनके अहले खाना परिवार के साथ शहीद किया गया। बच्चों ने हाथों में ली तस्वीरें, आंखों में दिखे आंसू। जलसे में शिया, सुन्नी, देवबंदी और बरेलवी सहित हर तबके के हक पसंद लोग शामिल हुए। छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में शहीद रहबर की तस्वीरें थामी हुई थी और सबकी आंखें नम थीं। वक्ताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि दुश्मन की यह सोच अहकाना मूर्खतापूर्ण है कि एक खामेनेई को शहीद कर वो हमें कमजोर कर देंगे। यहाँ हक की राह में शहादत पाने के लिए हजारों खामेनेई बेकरार हैं। इनकलाब की दस्तक। सभा का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि यह शहादत दुनिया में एक ऐसा इनकलाब लाएगी जो अमेरिका और इसराइल जैसे नासूरों का खात्मा कर देगी। जलसे में शहर के सभी प्रमुख मौलाना और गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। जलसे का संचालन खुर्शीद हैदर जैदी ने किया। दुनिया इंसानियत के लिए वो गम अंदोह का दिन है कि आज जालिम अमेरिका और जालिम इसराइल ने हज़रत खामेनेई को अपनी मिसाइलों का शिकार किया। ये अलग बात है कि हमारे, लेकिन शहादत हमारी मीरास है। हम न कल शहीद होने से घबराए थे, न आज घबराते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह वो बहुत दूर नहीं है कि जब ये खून नाहक रंग लाएगा और अमेरिका और इसराइल जो है वो शिकस्त फाश उनको हासिल होगी इंशाअल्लाह। आज अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी और शिया कम्युनिटी की तमाम तंजीमें और अहले सुन्नत बरादरान अहले सुन्नत ने बहुत बड़ी तादाद में मौलाना सियादत साहब के जरिए बुलाए हुए इस जलसे में शिरकत की और तमाम लोगों ने अपने राय का इजहार किया, ख्यालात का इजहार किया। मैं छोटी सी काल पर ये तमाम बरादरान मिल्लत जो यहाँ जमा हुए बड़ी तादाद में, मैं उनका तमाम लोगों का ममनून और मुतशक्किर हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए और आका खामेनेई की आबाद में रहे। लब्बैक कहा, लब्बैक या खामेनेई कहा और इंशाअल्लाह खामेनेई जिस्मानी तौर पे नहीं है, लेकिन उनका मिशन मौजूद है और उनका मिशन सिर्फ ये है कि जुल्म है, जालिम है, मजलूम है। हमें मजलूम का साथ देना है, जालिम की मुखालफत करनी है। जालिम कोई भी हो, कहीं का हो, किसी समाज का भी हो, किसी वतन का भी हो, जालिम है, मजलूम है, किसी मजहब का भी हो, किसी समाज का भी हो, किसी मसलक का भी हो। सिर्फ मजलूमियत की बात करनी है और इमाम खुमैनी ने मरते दम तक दुनिया के मजलूमों की आवाज़ उठाई और वो इंशाअल्लाह शहीद वैसे भी जिंदा रहता है कुरान की आयत के रूप से और इंशाअल्लाह इमाम खामेनेई का मिशन जिंदा रहेगा। ये जो आपने ताज़िया जलसा पेश किया है, ये क्या इसकी वजह है? आज हमारे रहबर मोहतरम अली खामेनेई साहब की शहादत की ईरान मुल्क ने तस्दीक की और वो ईरान के नहीं पूरी दुनिया के रहबर थे और उनकी ये कमी पूरी होनी बहुत मुश्किल है और इसीलिए
ان کی یاد میں ان کے اصالے صاحب کے لیے ایک جلسہ اشرف المساجد میں منعقد کیا گیا، اور اس جلسے میں شہر کے تمام شیعہ سنی اہل حضور سب حضرات یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنی اپنی تعزیت پیش کی۔ خامنہئی صاحب کا وہ نام تھا جو آیت اللہ خمینی کے بعد انہوں نے وہ درجہ و مقام حاصل کیا تھا، وہ امام زادے تھے، ان کی بات پوری دنیا کے لوگ مانتے تھے، ان کی ایک طاقت تھی۔ ہم مایوس نہیں ہیں کیونکہ ایک ہادی چلا گیا، دوسرا ہادی آئے گا، جس نے یہ سوچ کے ان کو شہید کیا ہے کہ ایران تباہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا ہادی پھر کھڑا ہوگا اور وہ بھی اتنی ہی طاقت سے آئے گا۔ اب امروہہ کی تمام ماتمی انجمنیں ان کے اصالے صاحب کے لیے اپنے اپنے محلوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرائیں گے اور قرآن خوانی ہر جگہ منعقد کی جائے گی۔ یہ پروٹیسٹ آگے بھی آپ کا جاری رہے گا یا صرف آج ہی تک ہے؟ بس یہ جلسہ تو آج ہی تھا، اب تیسرے تک ان کی قرآن خوانی ہوگی، الگ الگ جگہوں پر ان کے اصالے صاحب کے لیے ہوگی۔ ہم پروٹیسٹ تو کسی طرح کا یوں نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ سے ہم کیا مانگ کریں۔ ہمارا تو جو ملک ہے اسرائیل، اس سے یہ کہنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کو، ہمارے رہبر کو جو ختم کیا ہے وہ اس کا بدل ضرور دیکھا، وہ بھی تباہ ہوگا، یہی ہماری دعا ہے۔